मधु लव स्टोरीज चैनल पर प्यार और मस्ती से भरी ये कहानी आप सुन रहे हैं। ऐसी मस्ती भरी कहानियों को सुनने के लिए मधु लव स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी कहानी सुनिए, आपको पूरा मजा आएगा, पूरी मस्ती मिलेगी। पड़ोस में रहने वाली पायल भाभी मुझे इतनी प्यारी लगी कि मैं दिन रात सोचता था कि उनसे दोस्ती कैसे करूं। बिल्कुल हमारे पड़ोस में पायल भाभी रहने आई थी। उनके हस्बैंड का नाम अविनाश है। दोनों पिछले महीने आए थे। उनका अपना घर था, यानी कि हमारे पास वाला घर उन्होंने ही खरीदा था। लेकिन जब मैंने उन्हें पहली बार देखा तो मैंने सोचा वो इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। लेकिन पायल भाभी बला की खूबसूरत थी। उन्हें देखकर मेरे दिल में यही बात आती थी कि इनसे प्यार कैसे करूं, कैसे इनको दिल की बात कहूं। अरे कुछ ना सही, दोस्ती की बात तो की ही जा सकती है, लेकिन मौका मिले तो कैसे मिले। क्योंकि मैं तो सुबह अपनी जॉब पर चला जाता था, लेकिन शाम को 7 बजे मैं घर आता था। उस समय के बाद तो पायल भाभी नजर भी नहीं आती थी। लेकिन कई बार ऐसा होता था, शाम को वो कहीं जाने लगती तो नजर आ जाती थी, या संडे को उनको मैं देखता था। सुबह सुबह भी उनके प्यारे चेहरे के दर्शन मुझे हो ही जाते थे। तो फिर मैं सोचता, यार करूं तो क्या करूं, इनसे दोस्ती तो करनी है, बात तो करनी है। बस किसी तरीके से एक बार इनसे बात हो जाए। तो ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक बार की बात है, पड़ोस में किसी की शादी थी। हम सब ने जाना था। मेरे घर से मैंने जाना था और मेरी मम्मी पापा ने जाना था। शादी रात की थी, हमें शाम को 7 बजे निकलना था। लेकिन पड़ोस की वही पायल भाभी हमारे घर आई और मेरी मम्मा से कहने लगी, आप उस शादी में जा रहे हो? तो मम्मा ने कहा, हाँ शादी में तो हमें जाना है। तो पायल भाभी कहने लगी, आप मुझे भी प्लीज़ साथ ले जाइएगा, क्योंकि अविनाश तो यहाँ होंगे नहीं, वो 3 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। अब मैंने जब उनकी बात सुनी तो मैंने सोचा, अरे यार गगन, तेरी तो लॉटरी निकल गई है, क्योंकि पायल भाभी खुद चलकर हमारे घर आई हैं। अब मम्मा ने उनको बोला, हाँ हम आपको ले चलेंगे, क्योंकि वैसे भी हमने गाड़ी पर ही जाना है, गगन बेटा गाड़ी चला लेता है। पायल भाभी मुझे देखकर नमस्ते करने लगी। मैंने भी उन्हें नमस्ते किया। मैं उन्हें काफ़ी ध्यान से देख रहा था। हालांकि मेरी उम्र 25 साल है, लेकिन उनकी उम्र मेरे हिसाब से 32-33 साल रही होगी। लेकिन वो इतनी प्यारी लग रही थी, ऐसे लगता था कि जैसे वो अनमैरिड हैं। लेकिन फिर भी मैंने उन्हें नमस्ते किया था तो उनकी आंखों में प्यार सा नजर आने लगा था। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, आंखों के इशारों से बात कर लेती हैं। लेकिन मुझे उनकी जो एक्सप्रेशन था उनका, वो काफ़ी अच्छा लगा था। बस अगले दिन हमने शाम को शादी में जाना था। शाम को ठीक 6:30 बजे मम्मा ने उनको फ़ोन किया कि आप रेडी हैं? तो बस 7 बजे पूरे हमें चलना है। तो वो कहने लगी, बस मैं रेडी हूँ, अभी निकलती हूँ। पौने 7 बजे वो हमारे घर आ गई थी। मैंने उन्हें सिर से पैर तक देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा इतनी मस्त लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी। सिल्वर कलर के ब्यूटीफुल स्पार्कल वाले गाउन में, वो बैकलेस गाउन था और डीप भी काफ़ी ज़्यादा था, इतनी अच्छी लग रही थी। उनका मेकअप भी काफ़ी प्यारा था। मैंने देखा, मैं देखता ही रह गया। मम्मा पास थी, नहीं तो उनको मैं कुछ बोल ही देता, उनकी तारीफ कर देता, लेकिन मौका अभी नहीं मिला। बस हम घर से पूरे 7 बजे निकल पड़े थे, क्योंकि जहां हमें शादी में जिस फार्म हाउस में जाना था वो काफ़ी दूर था। तो पौने घंटे के बाद हम वहां पहुंच गए थे। काफ़ी ज़्यादा वो बड़ी मस्त वाली शादी थी, यानी कि काफ़ी गेस्ट आए हुए थे। काफ़ी ज़्यादा अरेंजमेंट उन्होंने किया हुआ था। वैसे भी जिनके यहाँ शादी थी वो करोड़पति हैं, और जिनके पास पैसा हो वो शादियों में पैसा अच्छा ही लगाते हैं। तो मैं तो सोच रहा था कि बस पायल भाभी से बात करने का मौका मिल जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बस वो मौका मिल ही गया था। जिनके घर शादी थी उनसे हम मिले, कुछ टाइम वहाँ लग गया। उसके बाद हम कुछ नॉर्मल खाने पीने लगे। फिर मम्मा पापा कहने लगे, ऐसे करो तुम पायल भाभी को कहीं घुमाने ले जाओ, क्योंकि शादी जहाँ पर थी काफ़ी बड़ा फार्म हाउस था, काफ़ी कुछ वहाँ खाने पीने का था। इतने स्टॉल लगे थे कि बताया नहीं जा सकता। अब मम्मा पापा कहने लगे, इन्हें हम साथ लेकर कहाँ कहाँ जाएंगे, इन्हें तुम ही इधर उधर ले जाओ, वैसे भी हम तो एक जगह बैठ जाएंगे। ज़्यादा घूमना फिरना वैसे भी हमें अच्छा नहीं लगता है, और वैसे भी काफ़ी लोग यहाँ पर मिलने वाले आएंगे और एक जगह बैठकर हम बातें करने लगेंगे। तो मैंने कहा, मम्मा ठीक है, इनको मैं ले जाता हूँ। पायल भाभी काफ़ी मुस्कुरा रही थी। मैं समझ चुका था कि वो भी यही चाहती हैं।
हम दोनों बस एक और चले गए थे। वहाँ पर हम कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। फिर बातों बातों में मैंने उन्हें कहा कि चलो कहीं जाकर बैठकर बात करते हैं। वहाँ पर झूले लगे हुए थे। हम वहीं पर जाकर झूला झूलने लगे। शादियों में काफ़ी कुछ होता है। फिर मैंने उन्हें बोला, आप सच में काफ़ी प्यारे हो। आपके हस्बैंड कितने खुशकिस्मत हैं जो आपसे उनकी शादी हो गई। तो वो कहने लगी, ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरे में ऐसा कुछ खास तो नहीं है। मैंने कहा, नहीं, आप समझते नहीं हो, आप काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो, काफ़ी ज़्यादा प्यारे हो। वैसे भी आप ऐसे लग रहे हो जैसे आप कोई हीरोइन हो, मॉडल हो, एक्ट्रेस हो। वो थैंक्स कहकर मुस्कुराने लगी। फिर वो मुझे कहने लगी, गगन जी एक बात पूछना है। मैंने कहा, हाँ हाँ पूछो आप। वो कहने लगी, आपकी गर्लफ्रेंड्स तो ज़रूर होंगी। मैंने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी मैं सुबह चला जाता हूँ जॉब पर और शाम को वापस आता हूँ। कॉलेज टाइम में भी ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि प्यार दोस्ती से मैं दूर ही रहता हूँ। लेकिन अब लगता है कि आपसे दोस्ती करनी पड़ेगी, शायद आपसे प्यार सा होने लगा है। वो कहने लगी, अच्छा मेरे से प्यार हो रहा है इतनी जल्दी। मैंने कहा, प्यार होने में देर नहीं लगती है। प्यार तो होना हो तो 1 मिनट में हो जाता है, ना होना हो तो बरसों बरस लग जाती हैं। वो कहने लगी, बातें तो आप बड़ी प्यारी करते हो, लेकिन सच में आप काफ़ी अच्छे हो, आपकी सोच अच्छी है। फिर मैंने उन्हें बोला, आपका किसी से प्यार हुआ या नहीं हुआ? वो कहने लगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे भी कॉलेज टाइम के बाद मेरी शादी हो गई थी। कॉलेज टाइम के बाद मुझे ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना था, वो करने लगी थी। उसके बाद काफ़ी कुछ मैंने सीखा, उसके साथ ही शादी हो गई। लेकिन वो मौका ही नहीं मिला। हालांकि मौका मिलता तो किसी से प्यार रोमांस जरूर करती। मैंने कहा, मौका तो अब मिला है, मेरे से आप प्यार कीजिए, दोस्ती कीजिए, रोमांस कीजिए। वो कहने लगी, अच्छा आप ऑफर दे रहे हो? मैंने कहा, आप कुछ भी समझ सकते हो। बस वो खिलखिलाकर हंसने लगी। मैंने कहा, चलो डांस करते हैं। वो कहने लगी, श्योर, क्यों नहीं। फिर हम डांस करने चले गए। उनकी कमर में हाथ डालकर मैं डांस करने लगा। वो काफ़ी ज़्यादा मस्ती में झूमने लगी थी। आधा घंटा डांस के बाद वो कहने लगी, बस थक से गई हूँ, चलो कहीं बैठते हैं। फिर बैठकर हम बातें करने लगे। उनका सेल फोन नंबर मैंने ले लिया था। शादी से वापस आकर रात को मैंने उन्हें कॉल की। जी भरकर हमने प्यार भरी बातें की। उन्होंने मेरी दोस्ती को एक्सेप्ट कर लिया था। बस उसके बाद तो हमारी बातें हर रोज होने लगी। कभी मैं उन्हें होटल में लेकर जाता था, कभी क्लब में लेकर जाता था, क्योंकि मुझे होटल्स में जाना अच्छा लगता था। लेकिन कोई हसीना साथ हो तभी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। एक बार की बात है, मम्मी पापा कहीं शादी में गए थे, उन्हें 4-5 दिन बाद आना था। और चांस की बात है, पायल भाभी के हस्बैंड भी बाहर गए हुए थे। तो मैंने पायल भाभी से कहा कि चलो आज आप हमारे घर पे रहो। वो कहने लगी, हाँ क्यों नहीं, अभी आ जाती हूँ। तो वो आ गई थी। 2 घंटे बैठकर वो कहने लगी, बस मैं चलूँ? मैंने कहा, अरे यार नहीं, मैंने आपको रात भर रुकने के लिए बोला है। फिर वो कहने लगी, चलो ये भी सही है, जब प्यार है तो फिर तो साथ रह ही सकते हैं। रात को मैंने डिनर बाहर से ही मंगवा लिया था। डिनर करके हमने काफ़ी कुछ मीठा भी खाया था। वैसे भी भाभी खुद भी मीठी थी। फिर हम दोनों बेडरूम में आ गए थे। एक मूवी हम देखने लगे। उन्हें हॉरर मूवी अच्छी लगती थी। हॉरर मूवी में बोल्ड सीन आ ही जाते हैं। हम दोनों को वो मूवी अच्छी लगी। हम एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। दोस्ती की बातें हुई। मैंने उन्हें अपना बनाया था। वैसे भी जहाँ प्यार हो वहाँ तो सब कुछ अपना हो ही जाता है। उन्होंने दिल की हर बात मुझसे शेयर कर ली थी। मुझे पता चला था कि उनके हस्बैंड उनकी केयर नहीं करते। उनको पैसों की भी काफ़ी दिक्कत होती थी। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया कि आज के बाद आपको पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने जैसे ही ऐसा बोला, उन्होंने मुझे पूरा प्यार दिया था। वो कहने लगी, मुझे भी एक फ्रेंड की काफ़ी ज़्यादा नीड थी, कोई ऐसा फ्रेंड जो मेरे से बात कर सके, मेरी फीलिंग्स को समझे। और वैसे भी कई ऐसी बातें होती हैं जो हस्बैंड से भी शेयर नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ तो हस्बैंड ही ऐसे मिले हैं जो समझते भी कुछ नहीं है, प्यार भी नहीं मिलता है। तो मैंने कहा, अरे पायल भाभी ऐसा कुछ नहीं है, किस्मत की बात होती है। लेकिन आपको प्यार अब पूरा मिलेगा, मैं आपकी पूरी केयर करूँगा। कभी भी आपको कोई भी काम हो, आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हो। कहीं आना जाना हो, हम ज़रूर चलेंगे। तो वो कहने लगी, चलो फिर कहीं घूम कर आते हैं 1-2 दिन के लिए। वैसे भी हम शादी के बाद कहीं घूमने भी नहीं गए थे। मैंने कहा, मतलब आप हनीमून पर नहीं गए? तो वो कहने लगी, वही तो बोल रही हूँ, हनीमून पर जाने का मेरा काफ़ी ज़्यादा दिल था। वैसे भी मेरी सहेलियों ने बताया था कि हनीमून पर पूरा मज़ा आता है, लेकिन वो मौका मुझे मिला ही नहीं। लेकिन अब सोच रही हूँ
चलो हनीमून ना सही, अपने दोस्त के साथ तो जा ही सकती हूँ। बस मैंने प्रोग्राम बना लिया था। मैं और पायल भाभी 4 दिनों के लिए हम ऊटी चले गए थे। वहाँ जाकर जी भरकर हमने एक दूसरे से प्यार किया था। प्यार में दोस्ती में ये बातें तो होती ही हैं, लेकिन वो मेरी इतनी प्यारी दोस्त बन चुकी थी कि जिन्हें मैं अब भी छोड़ नहीं पा रहा हूँ। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, जी भरकर हम रोमांस करते हैं, प्यार करते हैं। जब भी मौका मिलता है हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आपने सुनी। ऐसी प्यार भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।